गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन बीमा के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया सहकारिता का सिद्धांत, संभाविता का सिद्धांत और आश्वासन का सिद्धांत। बीमा के अंतर्गत कई प्रकार के सिद्धांतों को लागू किया जाता है और उन सिद्धांतों के आधार पर बीमाकर्ता एवं बीमित के मध्य विभिन्न शर्तों का पालन करते हुए इंश्योरेंस या बीमा करवाया जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्विश्वास का सिद्धांत। पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत यह कहता है कि बीमा अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार को आपसी पूर्ण सद्विश्वास बनाए रखना चाहिए। बीमित को बीमा करवाते समय प्रत्येक कुछ महत्वपूर्ण बात, तथ्य, परिस्थिति को प्रकट करना चाहिए जो किसी विवेकशील बीमाकर्ता के बीमा करने अथवा न करने, बीमा प्रीमियम तथा शर्तों को निर्धारित करने के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। यानी किसी भी बीमित को बीमाकर्ता को बीमा कराते समय वे सारी बातें बताई जानी चाहिए जो कि एक बीमाकर्ता बीमा करते समय जो कंडीशंस या शर्तें निर्धारित करता है वो उसको प्रभावित करते हैं। इनके अतिरिक्त उसे केवल वे ही तथ्य प्रकट नहीं करना चाहिए जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है, बल्कि उसे वे तथ्य भी प्रकट करने चाहिए जो विद्यमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। न्यायाधीश रोल्स ने 19वीं शताब्दी के मध्य में एक मामले के निर्णय में लिख दिया था कि बीमा के मामले में पक्षकार को केवल वे ही तथ्य प्रकट नहीं करना चाहिए जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है, बल्कि वास्तव में उसे वे सारे तथ्य भी प्रकट करने चाहिए जो भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कई बार बीमित ये सोचता है कि आज उन बातों का वर्तमान में कोई लेना देना नहीं है या ये बातें यदि नहीं भी बताई जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ तथ्य, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका भविष्य के में महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। तो ऐसे तथ्य, ऐसी बातों को, फ्यूचर को ध्यान रखते हुए बीमित को बीमाकर्ता के सामने वो सारी बातें, वो सारे तथ्य प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। जिन तथ्यों को वह महत्वपूर्ण समझता है और छुपाता है तो वह कपट हैं। यानी बीमा के इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यदि बीमित किन्हीं बातों को, तथ्यों को छिपाता है तो उसके लिए वो कपट के रूप में माना जाएगा, वो उसका फ्रॉड होगा। और बीमाकर्ता यदि उसकी जानकारी प्राप्त कर लेता है कि बीमित ने ये तथ्य या बात को छिपाया है तो वो उसके द्वारा किए गए बीमा को समाप्त या निरस्त भी कर सकता है। तो इस तरह से बीमित को किसी भी प्रकार के तथ्यों को जानबूझकर छिपाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बीमित का यह कर्तव्य है कि उसे उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट कर देना चाहिए जिनकी या तो उसे जानकारी है अथवा उसको उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो बीमित को जिन जिन तथ्यों की जानकारी है वो तो उसे बता ही जानी चाहिए और उसके साथ साथ यदि उसे किसी बात की जानकारी नहीं है तो उसको भी उसे जानकर या बीमाकर्ता से संपूर्ण बातों को पता करते हुए उनके अकॉर्डिंग उसे अपने तथ्यों को प्रकट करना चाहिए। बीमा के इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। बीमित को विषय वस्तु के संबंध में जो भी तथ्य, परिस्थितियों तथा बातें मालूम है वे बीमाकर्ता को बता देनी चाहिए। बीमित को जो भी उसके बीमा से संबंधित विषय वस्तु जो हैं या उसने कौन सा बीमा कराया है उस बीमा से संबंधित जो भी तथ्य या बातें उसे पता हैं
तो उस विषय वस्तु के संबंध में वो सारी परिस्थितियाँ और तथ्य और बातें उसे बीमाकर्ता को बता देनी चाहिए। उसे सभी बातें, तथ्य तथा परिस्थितियाँ प्रकट कर देनी चाहिए जिनकी जानकारी नहीं है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में उसे उनकी जानकारी होने की आशा की जा सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बीमित को कई बातें पता नहीं होती हैं, परिस्थितियाँ के बारे में वो नहीं जानता है कि क्या हो सकता है, लेकिन उसे सामान्य परिस्थितियों में उन सब की जानकारी होनी चाहिए ऐसा मानकर चला जाता है और उसके आधार पर बीमाकर्ता ये मानकर चलता है कि बीमित को एक सामान्य परिस्थिति में इन सभी बातों की जानकारी होगी और वो जो भी तथ्य या बातें प्रकट करता है तो उस उम्मीद पर वह बीमा करता है कि बीमित ने सभी तथ्य या बातें स्पष्ट रूप से बता दी हैं। बीमित का किसी तथ्य के संबंध में यह सोचने का कर्तव्य नहीं है कि कोई बात या तथ्य महत्वपूर्ण है या नहीं। इसे तो प्रत्येक बात या तथ्य को प्रकट करना चाहिए किसी भी रूप में, यानी बीमित को यह सोचना ही नहीं चाहिए कि बीमा कराते समय बीमाकर्ता को कोई बात या तथ्य बताने हैं या नहीं बताने हैं। उसका कर्तव्य है कि वो जो भी जानकारी रखता है, जो भी तथ्य उसके पास हैं, जो भी डेटा है, उसको उसे बीमाकर्ता को प्रस्तुत करना चाहिए। वो सारी बातें उसे महत्वपूर्ण मानते हुए बीमाकर्ता को बता देनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से बीमाकर्ता जो शर्तें निर्धारित करेगा तो वो उनसे प्रभावित होकर और उसके लिए सही निर्णय ले सकेंगे। तो इसलिए बीमित का किसी तथ्य के संबंध में ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे कोई बात महत्वपूर्ण है या नहीं। उसे सभी बातों को महत्वपूर्ण समझते हुए प्रकट करनी चाहिए। उसे वे सभी तथ्य, बातें, परिस्थितियाँ भी प्रकट करनी चाहिए जो किसी विवेकशील बीमाकर्ता के बीमा करने या न करने, बीमा के प्रीमियम या शर्तें निर्धारित करने के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। बीमित को वो सारी बातें और तथ्य भी प्रकट करनी चाहिए जो कि एक समझदार बीमाकर्ता के बीमा करने या न करने या बीमा के प्रीमियम या शर्तें निर्धारित करने के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। यानी जो भी कंडीशंस या रूल्स रेगुलेशन जो बीमाकर्ता के द्वारा लागू किए जाते हैं तो उन शर्तों के आधार पर वो जो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, तो वो उसको वो बातें, वो तथ्य प्रभावित कर सकती हैं। ये मानकर बीमित को सारी बातें अपनी बीमाकर्ता के सम्मुख रखनी चाहिए। उसे वे सभी तथ्य, परिस्थितियाँ तथा बातें भी प्रकट कर देनी चाहिए जो भविष्य में कभी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यानी कि अभी वो परिस्थितियाँ या वो बातें या तथ्य उसे प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे सभी तथ्य यदि फ्यूचर में उसको प्रभावित करने वाली हैं तो वो सारी बातें, तथ्य भी बीमित को बीमाकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत कर देनी चाहिए। इसी प्रकार बीमाकर्ता का भी कर्तव्य है कि वह भी बीमित को वे समस्त बातें बता दे जो उसके बीमा करवाने के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। तो बीमित के साथ साथ बीमाकर्ता का भी कर्तव्य बनता है कि बीमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी बीमित को बताई जानी चाहिए कि वो जो बीमा करा रहा है या जो उसके साथ शर्तें निर्धारित की जाएगी तो कौन कौन सी बातें, कौन कौन से तथ्य उससे प्रभावित होंगे। तो संपूर्ण बातों के बारे में उसका बीमाकर्ता का भी कर्तव्य है कि बीमित को वो सारी संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दे। तो इस प्रकार से ये सारी बातें, ये प्रमुख सिद्धांत हैं जो इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके आधार पर ये सिद्धांत बताया जाता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कि कौन से बीमा में किस प्रकार से सिद्धांत और ये विशेषताएं लागू होती हैं, किस प्रकार से इसको लागू किया जाता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।